गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 74 जो कि आपकी डेट 18 जनवरी की है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। कॉज ऑफ डिजीज़ के कारण। चलिए, ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू टू टाइप ऑफ रीज़न। दो टाइप के रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। फर्स्ट होता है इमीडिएट कॉज, सेकंड होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। फर्स्ट है इमीडिएट में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोमिनेंट रीज़न व्हेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स यानी कि जिन माइक्रोब्स की वजह से हम बीमार पड़ते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस हो गया, व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी कॉज वायरल फीवर, और ए बैक्टीरिया कॉज टीबी। फिर सेकेंड है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब ही आप समझ गए होंगे, जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है यानी कि जो हेल्प कर रहा है। दीज एक्ट्स आर एडिशनल कॉजेज विच लोअर इम्यूनिटी एंड एड अप द चेंजेस एंड एक्वायरिंग ए डिजीज। देखिए क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें इम्यून सिस्टम होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है किसी का वीक होता है। तो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो बीमार नहीं पड़ पाता है जल्दी से, जिसका लोअर इम्यून सिस्टम होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है, वो बीमार पड़ जाता है। तो ये क्या करते हैं, एडिशनल कॉजेज होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल न्यूट्रिशन मे बी ए कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर ए डायरिया इन ए चाइल्ड। यानी कि माल न्यूट्रिशन यानी कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, किसी बच्चे को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो सकता है, इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। ऑल्सो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली ऑफ द चाइल्ड मे बी द रीज़न फॉर माल न्यूट्रिशन। यानी कि भाई बच्चे की बैकग्राउंड कंडीशन अच्छी नहीं है, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक ये इसका कॉज हो सकता है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज हो सकता है। और इट मे बी लैक ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और ऐसा भी हो सकता है कि हाइजीन मतलब प्रॉपर साफ़ सफाई ना हो और जो पीने का पानी है वो उसे क्लीन ना मिलता हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब जो आपका इमीडिएट कॉज होता है ये भी दो तरह का होता है, इन्फेक्शियस होता है और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कौन सा है, इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजन, यानी कि ये बाहर के रीजन की वजह से होता है। दीज एक्सटर्नल रीजन आर द इन्फेक्शियस एजेंट, ये एजेंट होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट इंक्लूड 4 काइंड ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोब्स, यानी कि 4 तरह के यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल होती है इसमें, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, सम इंटेस्टाइन इन्फेक्शन डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म। यानी कि आपने सुना होगा बोलते पेट में कीड़े हो गए तो वो वही होता है, रिंग वॉर्म हो जाता है, टेप वॉर्म हो जाता है हमारा इंटेस्टाइन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो मल्टी सेल्यूलर होता है। ए डिजीज कॉल्ड एलिफेंटाइसिस कॉज्ड बाय ए डिफरेंट टाइप स्पीज ऑफ वॉर्म। फिर आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज ड्यू टू पर्सन इंटरनल रीजन, यानी कि हमारे बॉडी के इंटरनल रीजन्स होते हैं उनकी वजह से ये बीमारी होती है। इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन और एन इंटरनल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल दिस डिजीज हैव मोस्टली इंटरनल रीजन लाइक हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर आर कॉज्ड एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। थायराइड डिसफंक्शन, यहाँ डिस आना चाहिए, कॉज थायरॉयडिज्म, अगर थायराइड जो है सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो थायरॉयडिज्म बीमारी हो जाएगी। सम कैंसर आर कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हमें जेनेटिक्स के लिए ही मिले होते हैं। सिमिलरली डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द 2 बेसिक रीजन दैट कॉज डिजीज इन आर बॉडी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो बेटा फर्स्ट का आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बोला हुआ है, यहाँ तो दिया हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। वाई डू वी से द इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजन, गिव एग्जाम्पल। तो आप सेकंड का आंसर यहाँ से लिखेंगे प्रॉपर, ये है आपका सेकंड का आंसर, और एग्जाम्पल में आप यहाँ से ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड, राइट द इमीडिएट कॉज एंड एनी टू कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें इमीडिएट कॉज में आप लिख देंगे क्या है इमीडिएट कॉज, तो है आपका कोरोना वायरस एंटरिंग, ठीक है, कोरोना वायरस एंटरिंग, ये तो हो गया आपका इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। फिर पूछा कॉन्ट्रीब्यूटिंग, 2 बताने, तो आप इसमें बता सकते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और इसमें आप सेकंड में लिख सकते हैं माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन।
IONH, ठीक है। तो चलिए फोर्थ देखते हैं। वाई डू वी से डैट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय इंटरनल रीजन, गिव एग्जाम्पल। तो फोर्थ में आप लिखेंगे, ये दिया हुआ है आपका, फोर्थ में आप यहाँ से पूरा आंसर लिखेंगे, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल भी देना है तो आप यहाँ से कोई सा भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।